सेवत तू ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोर मनोरथु जानहु नीके, बसौ सदा और पुर सबही के। किन्हु प्रगटन कारण तेई, अस कई चरण गए बेदेई। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरऊं, बोली गौरी अरसी भरऊं। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलई जायु मन राचा। मनु जाहि राचे हो मिलई, सो बरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निदान सुजान, शील स्नेहु जानत रावरो। ऐ बाती गौरी आशीष सुनी, सिय सहित ही हरसियली। तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल, सिय ही हर सुन जाय कई। मंजुल मंगल मूल, वाम अंग भ्रकन लगे सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री किशोरी जी जनक नंदिनी श्री सीता जी हाथ जोड़ के भगवती पार्वती की प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथों को आप भली भांति जानती है, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करते। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं कहा। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी श्री सीता जी के विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। श्री सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वो बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वो वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन रम गया है वही स्वभाव से सुंदर सांवड़ा वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर श्री जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। भगवती गौरी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके सारे सुकन होने लगे। साक्षात भगवती पराम्बा पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद फिर क्या रहा पीछे, सब कुछ
उनको मिल गया। राम जी इस तरफ जो है, ये तो सीता जी की कथा हुई। सीता जी इस भाव से अपने घर की ओर गई, महल की ओर गई, और उधर श्री रामचंद्र जी ने जो कुछ अनुभव हुआ था हृदय में, सीता जी के सौंदर्य की जो सराहना उन्होंने की थी, ये दोनों भाई सराहना करते करते गुरु जी के पास गए। विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, वो अंदर रखते नहीं है, छल उनको सूता नहीं है, गुरु से कपट नहीं करते, सब बता दिया। विश्वामित्र जी ने सब सुना पर कहा नहीं कुछ भी, बस फूल ले लिए। फूल लेके भगवान मुनि ने पूजा की, दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और कहा दोनों सुखी हो जाओ। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। तुम्हारे मन में जो मनोरथ है वो सफल हो, ऐसा आशीर्वाद विश्वामित्र जी ने दिया। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि ये चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं हो सकते। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापूरो रंग। खारे समुद्र में तो इसका जन्म हुआ है, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इनका भाई है। दिन में ये मलिन शोभाहीन निस्तेज हो जाते हैं और काले दाग से कलंक से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा श्री सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। इतना ही नहीं, ये घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वेरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण है, तुम सीता जी के समान नहीं हो सकते। सीता जी में कोई अवगुण नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी राहत हो गई। ऐसा जान के वो गुरु जी के पास गए। महामुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाइयों को देखकर ऐसा कहने लगे। भाई को देखकर, हे तात, हे लक्ष्मण, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणो उदय हो गया है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं, अरुणोदय संकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन, जिमी तुम्हार आगमन सुनी, भय नरपति बलहीन। अरुणोदय होने से कोमुदिनी संकुच आ गई है और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया है। जिस प्रकार आपका आगमन सुन के यहाँ आए हुए सारे राजा बलहीन हो गए। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे और भौरे नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु, आपके
सब भगत धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज प्रकाशित हो गया। लक्ष्मण जी बड़ी सुंदर वाणी में भगवान को सारी बातें कहते हैं। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नरपन दिखाया। तब भुज बल महिमा युद्ध घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की ये पद्धति प्रकट हुई है। भगवान ने लक्ष्मण जी के वचन सुने। बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने, हो ये सुचि सहज पुनित नहाने। नित्य क्रिया करी गरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिरनाए। सतानंद तब तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पै तुरत पठाए। जनक विनय तिन आय सुनाई, हर से बोली लिए दोहु भाई। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पै जाय। चलो तात मुनि कयो तब, पटवा जनक बुलाय। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर भगवान हंसे, प्रसन्न हुए, मुस्कुराए और खड़े हुए। सुबह हो गया था, अरुणोदय हो गया था। श्री राम जी ने, वे तो सहज ही पवित्र है, फिर भी सोच आदि से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके श्री गुरु जी के पास आए। वहां आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। उसी समय जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही महामुनि विश्वामित्र जी के पास भेजा। सतानंद जी ने आकर जनक जी की विनती सुनाई, उनको निवेदन किया कि आप अब राज दरबार में पधारिए। महामुनि विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के पास जाके बैठ गए। तब विश्वामित्र मुनि ने कहा, हे तात, जनक जी ने बुलावा भेजा है, अब हमें उनके धनुष यज्ञ में जाना है, जहां धरती के सब राजा एकत्रित हुए हैं, उस तरफ चलना है। अब विश्वामित्र जी राम जी को, लक्ष्मण जी को लेके उस रंग भूमि में, उस धनुष यज्ञ भूमि में प्रवेश करते हैं और वहां फिर क्या क्या होता है वह सब संत श्री तुलसीदास जी महाराज की वाणी में अगले दिन आप हम सबको श्रवण करने को प्राप्त होगा। आज श्री रामचरितमानस के इस भगवान के चरित्र की महिमा के गुणगान के प्रसंग को 8वें विश्राम पे विराम देते हैं और नाम संकीर्तन तथा आरती के साथ आज की सभा का यहाँ ही विसर्जन करते हैं।
राम श्री राम 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 रामचंद्र भगवान की, गौ माता की। परम श्रद्धेय गौ ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।